हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं लंडौर कैंट छावनी के पूर्व उपाध्यक्ष बादल प्रकाश जी। सर, आज एक बैठक हुई थी लंडौर में ट्रैफिक को लेके, जो बहुत टाइम से चला आ रहा है इशू। पहले भी इस पर काफ़ी बार मीटिंग हुई है। आज की मीटिंग में क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं अंकिता मैम का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और लंडौर के ट्रैफिक के बारे में इतने अच्छे से वो सोच रही हैं, इतना पेन ले रही हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसा मैंने देखा है कि लंडौर के ट्रैफिक को बारे में किसी अधिकारी ने सोचा हो। आज की मीटिंग बड़ी अच्छी रही, बहुत सजेशंस मिले, जिन सजेशंस में नई रोड का भी था बनाने का कि पूरा कैंट का ट्रैफिक वन वे हो जाए, नई पार्किंग बनाने का है कि जगह जगह पार्किंग बन जाए, जिससे कि ऊपर जो कैंट एरिया है जहाँ लोग घूमने आते हैं पैदल चलें और अच्छे मौसम का यहाँ का लुत्फ़ लें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट था कि रजिस्ट्रेशन शुरू करने का। तो रजिस्ट्रेशन में जो भी कमी पेशी आनी थी वो ये है कि एक बार रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, लोगों को पता रहेगा और लंडौर वो आदमी प्लान करके आएगा, उससे ट्रैफिक रेगुलर रहेगा, लोगों को जो आएंगे उनको भी बहुत सुविधा मिलेगी। सर, जैसे अभी जो लोग रजिस्ट्रेशन पे भी सवाल उठा रहे थे, जब पिछली बार अनाउंस हुआ था तो काफ़ी लोकल लोग थे, उस पर भी काफ़ी सवाल उठा रहे थे। तो आपको लग रहा है रजिस्ट्रेशन ये शुरू होता है तो इससे थोड़ी व्यवस्था सुधरेगी? देखिए, सवाल उठाने वालों में से मैं भी एक आदमी था जिसने सवाल उठाए थे, लेकिन यही एक अच्छा अधिकारी की बात होती है कि उन्होंने पूरी पब्लिक को साथ बिठाया, सबकी राय ली, अपनी बात बताई आगे। और जहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन का जो ये प्रोसेस रहेगा बहुत स्मूथ रहेगा। थोड़ी सी हो सकती है शुरू में तकलीफ़ हो, लेकिन इससे लंडौर का भला होगा। पार्किंग को लेके क्या आपको लग रहा है? पार्किंग, जिस तरह से उन्होंने कहा कि पार्किंग डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं कैंट, तो जगह है इतनी, क्या ये हो पाएगा आगे चल के, या कितना फ़ायदा होगा अगर पार्किंग बनती है तो? देखिए, जब कहावत है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो जगह तो बिल्कुल हो जाएगी। ऐसी जगह पार्किंग बनी है हर जगह जहाँ पर लगता था कि जगह नहीं है, और ये पार्किंग एक बार बन जाएगी तो लोगों को पैदल चलने का जो लुत्फ़ मिलेगा लंडौर में ऊपर के इलाके में, उससे लंडौर का बहुत भला होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ की जो लोकेलिटी है जो टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है, उनको भी भला होगा। अभी पहले एक था कि टू व्हीलर्स पे लगाम नहीं लगेगी, पर अब उनका कहना है कि टू व्हीलर्स पे भी एक कंट्रोल किया जाएगा। ये एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल, ओवर व्हीकल आना कहीं भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जो लोग ज़्यादा आएंगे उसमें वो ट्रैफिक में फंसेंगे, उनके लिए भी एक अच्छा अनुभव नहीं रहेगा। तो इसलिए तो स्कूटीज़ पर ये जो लगाम लगेगी, और उसमें सबसे ज़्यादा कि अगर ट्रिपलिंग हो रही है, कोई भी रूल तोड़ा जा रहा है, वो है। साथ ही जो ये टाइमिंग की लगाम है, जिसमें कि कुछ असामाजिक तत्व आ जाते थे रात को यहाँ पर म्यूज़िक चलाना, शराब पीना या कुछ भी गलत काम कर दें, उस पर रोक लग जाएगी। अब रात को 8 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी गलत तरीके से नहीं घुस पाएगा। देखिए, ये एक बैठक सीओ मैम अंकिता द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें छावनी परिषद में जो लगातार आप देखते हैं काफ़ी क्राउड रहता है, इसको किस तरह से नियंत्रण किया जाए, इसके लिए एक प्रयास किया गया है। जिसमें जो यहाँ के वरिष्ठ नागरिक थे, सभी लोग मौजूद थे और सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, जिस पे छावनी परिषद द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उन पे अमल करके किसी तरह से जो अननेसेसरी जो वाहन का जो यहाँ पे संख्या है उसको नियंत्रण किया जाएगा। तो इसी क्रम में उन्होंने 200 टू व्हीलर और 200 फोर व्हीलर एक टाइम पे ही भेजने का निर्णय लिया है, और छावनी परिषद के पोर्टल में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा के आना होगा, ताकि इस वाहनों की संख्या पर नियंत्रण किया जा सके। कुछ मीटिंग में तो काफ़ी सारी चर्चाएं हुई, जैसे आपने बताया। एक चर्चा टाइम लिमिट को भी लेके हुई कि रात को अलाउ नहीं होंगे अब टूरिस्ट, राइट? बिल्कुल, उनके द्वारा अलाउड किया गया है कि 8 बजे के बाद सिर्फ वही टूरिस्ट यहाँ पे आ सकेगा जो कहीं पे किसी होटल में स्टे कर रहा होगा, अन्यथा उनके लिए बिल्कुल सख्त बैन होगा। कुछ रीज़न है क्यों ये बैन हो रहा है? लगातार स्थानीय नागरिकों के द्वारा शिकायत की गई है कि 8 बजे के बाद ज़्यादातर लोग दारू के नशे में पाए जाते हैं, या हुड़दंग करते पाए जाते हैं, या बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूजिक सुन रहे होते हैं। तो इन सब से बचने के, क्योंकि देखिए आप, यह एक प्रकृति का द्वारा बहुत ही खूबसूरत जगह है, ताकि प्रकृति बची रहे, तो इन सब के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाने बहुत ज़रूरी थे। पार्किंग को लेके भी कुछ बात हो रही थी, कुछ पार्किंग डेवलप की जाएगी कैंट में, ताकि फ्यूचर में, अभी तो नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, पर आगे चल के थोड़ी व्यवस्था बेटर ढंग से बन पाए। तो
तो उस पर क्या क्या बताया मैम ने? उसमें मैम के द्वारा कहना है कि 2 जगह पार्किंग प्रपोजल जो है वो भेज दिया गया है, जिसमें अभी समय लगेगा, परंतु हमें भी सभी को उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह की पार्किंग ज़रूर बनेगी, क्योंकि अगर पार्किंग अगर नहीं बनेगी तो यहाँ पर टूरिज़्म बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए गाड़ियाँ आती हैं, कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं है जिनको जहाँ पे उन्हें खड़ा किया जा सके। अभी भी जो वर्तमान में पार्किंग चलती है वो सड़क के किनारे ही चलती है, कोई ऐसा उनके लिए स्थान नहीं है कि जहाँ पे गाड़ी खड़ी की जा सके। अभी जिस तरह से काम हो रहे हैं कैंट में, जिस तरह से मैम भी बार बार आके मीटिंग लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, काम ठीक हो रहा है जिस तरह से? बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है? मैम लगातार छावनी परिषद के बारे में चिंतित रहती हैं और हमेशा आती रहती हैं, और जो जनता है उनके साथ स्वयं अपना आप आकर उनसे बैठक करती है, ताकि जनता के जो राय है या जनता की जो समस्या है उसका हल किया जा सके।